गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। ओके, तो पॉवर्टी इन इंडिया जो चैप्टर है उसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। पॉवर्टी मतलब होती है गरीबी। पॉवर्टी मतलब होती है गरीबी। जो गरीबी थी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, जो स्वतंत्र भारत था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी बच्चों। क्या थी? गरीबी। हमें पता है। और उसमें भी जो है देश का पार्टीशन हो गया था। देश का पार्टीशन हो गया था, उससे और ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी है। क्योंकि अंग्रेज़ लोग तो जितना धन वो ले जा सकते थे ले गए, और हमारे देश पे जो है बस कुछ ही चीज़ें, कुछ सीमित संसाधन रह गए। तो पॉवर्टी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। Poverty is a condition in which a person lacks the financial resources and the essential things to enjoy the minimum standards of life। अगर आपको पॉवर्टी की जो डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है तो इस तरह से लिखोगे। पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल थिंग। गरीबी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति के पास कमी होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब वित्तीय संसाधन नहीं होते उसके पास, ठीक है। वित्तीय संसाधन मतलब जो धन से संबंधित चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड एजेंशियल थिंग्स यानी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी नहीं होती उसके पास, इस तरह से। एंड एजेंशियल थिंग्स, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, एजेंशियल थिंग्स वो भी नहीं होती टू एन्जॉय द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो जीवन का जो है सबसे न्यूनतम जो मानक है उसे जो है एन्जॉय करने के लिए। सही तो बात है। जीवन के कुछ मानक हैं, निर्धारित हैं, उन्हें एंजॉय करने के लिए आपके पास कुछ तो धन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक और बात बता दूँ मैं। भारत सरकार ने जो है गरीबी हटाओ जो है एक पॉलिसी लाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने। और वो फिफ्थ प्लानिंग कमीशन थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिफ्थ प्लानिंग कमीशन में ये जो है ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। फिफ्थ प्लानिंग कमीशन 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक चली, 1979। लेकिन ये जो प्लानिंग जो कमीशन था, जो योजना आयोग था, ये जो योजना थी ये 1978 में ही एंड हो गई। वैसे जितनी भी योजनाएं होती हैं वो 5 वर्ष के लिए होती हैं, तभी इन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार आने के कारण ये जो है 1978 में ही जो है इसे एंड कर दिया गया, ठीक है। जिसमें गरीबी हटाओ जो है उसका मूल मंत्र था। आगे चलते हैं टॉपिक पर। पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तो हो गया है। एन्जॉय द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। पुअर पीपल कैन बी लैंडलेस, लेवरेज इन विलेजेस, झुग्गी एंड स्लम dwellers in cities and towns, daily wage workers at construction sites, child workers in the ढाबास और द इवन बेगर्स। पुअर पीपल कौन कौन से होते हैं सबको पता है, इनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन ना हो, जो मजदूर हों गांव में, झुग्गियों में रहते हों, स्लम डवेलर्स हों, इधर उधर जो जो मतलब स्लम मतलब होती है झुग्गी, जो झुग्गी झोपड़ी। डवेलर्स मतलब इधर उधर विचरण करने वाले। इन द सिटीज़ एंड टाउन्स में डेली वेज वर्कर मतलब जो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। एट द कंस्ट्रक्शन साइट, जो यहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं। चाइल्ड यानी जो बच्चे होते हैं, वर्कर, चाइल्ड वर्कर्स भी होते हैं। और जो चाइल्ड वर्कर इन ढाबा पे जो काम करते हैं, या फिर वर्कर इन ढाबा, जो ढाबा वाबा पे जो काम करते हैं, या इवन जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, ये सब मजदूर गरीब हैं, ठीक है बेचारे। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज़्यादा जो है गरीबी पाई जाती है, और ये बात ठीक है। हमारे देश में जो है अभी डेटा आए हैं, हम बांग्लादेश से भी ज़्यादा भुखमरी है हमारे देश में, ठीक है। हंगरनेस है, भुखमरी हमारे देश में बांग्लादेश से भी ज़्यादा है अपने इंडिया में। तो आप देख लीजिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इतनी इतनी बड़ी बातें करती हैं,
और वैसे कुछ नहीं। वेर एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर, भारत में हर प्रत्येक चौथा जो व्यक्ति है वो क्या है, गरीब है। टू टाइपिकल केस ऑफ प्रॉपर्टी, पॉवर्टी के दो टाइपिकल केस होते हैं। द फॉलोइंग टू केसेस शो द मेनी डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी इंक्लूडिंग लैक ऑफ पेपर, प्रॉपर फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखो कौन कौन से तरीके से जो है गरीबी मापी जाती है। देखो टू केसेस होते हैं, सो द मेनी डायमेंशन ऑफ प्रॉपर्टी के बहुत सारे डायमेंशन दिखा रहे हैं, बहुत सारे पक्ष दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन से, लैक ऑफ प्रॉपर फूड, खाने की कमी हो, रहने की कमी हो, शेल्टर मतलब रहना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना हो यानी मेडिकल सुविधाएं ना हो, एजुकेशन यानी शिक्षा की सुविधा ना हो, एज वेल एज क्लीन वाटर जो स्वच्छ वाटर ना हो यानी क्लीन वाटर की व्यवस्था ना हो, स्वच्छ, ठीक है, एंड सैनिटेशन मतलब स्वच्छता ना हो, ठीक है, ये सब गरीबी के अंतर्गत आते हैं। दे ऑल्सो शो लैक ऑफ रेगुलर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और उनमें जो है जो दैनिक जीवन जो बिताने की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी भी लैक मतलब कमी होती है, ठीक है, जो दैनिक जीवन में आवश्यक हैं जो चीज़ें। अब चलते हैं, दो तरह की गरीबी होती है, एक तो अर्बन और एक रूरल। अर्बन मतलब शहरी, शहरी गरीबी, और एक होती है रूरल गरीबी। तो शहरी अर्बन केस के बारे में देखते हैं। रामशरण इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ फ्लोर मिल। रामशरण डेली वेज लेबरर है, दैनिक मजदूरी पर काम करता है एक फ्लोर मिल में जहां आटा पिसता है, नियर रांची इन झारखंड, ठीक है। ही अर्न्स अराउंड ₹1500 पर मंथ, 1500 रुपये प्रति माह कमाता है लगभग, बस वेन एम्प्लॉयड जब काम करता था। आगे है, ही सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 6 पर्सन, उसकी फैमिली में 6 पर्सन है, उन्हें सपोर्ट करता है या उनका लालन पोषण करता है। बिसाइड्स सेंडिंग सम मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स, और अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी कुछ पैसे भेजता है, ठीक है। हिज वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क बट नन ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन कैन अटेंड द स्कूल, उसकी वाइफ और उसके कुछ लड़के भी काम करते हैं लेकिन उसके चारों बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जा पाया। द फैमिली लिव्स इन वन रूम रेंटेड हाउस ऑन द आउटर एरियाज ऑफ द सिटी, शहर के बाहर एक छोटे से रूम में, एक ही रूम में जो है जो वो परिवार जो है रहता है, सारा परिवार किराए पर। द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश, जो बच्चे हैं वो कुपोषण हैं, कुपोषण मतलब उन्हें भली भांति जो है खाना नहीं मिल पाया, प्रारंभ में कुपोषण का शिकार हो गए, ठीक है, कुपोषित हैं, यानी जब व्यक्ति को जो है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते तो उसकी बॉडी में अलग तरह के बदलाव हो जाते हैं। हैव वेरी फ्यू क्लॉथ्स, बहुत सारे कम कपड़े रहते हैं बच्चों पर, और फुटवेयर यानी जो जूते या चप्पल, एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, और कोई भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। अब देखते हैं रूरल केस में। लखा सिंह एज अ लैंडलेस लेबर इन अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, बस हम गांव की बात करेंगे तो ज़मीन नहीं है लखा सिंह पर, ठीक है, एक लेबर है, मजदूर है, एक स्मॉल विलेज कहाँ पे, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। बाय डूइंग ऑड जॉब्स फॉर फार्मर, फार्मर के यहाँ मजदूरी करता है, 50 रुपये प्रतिदिन कमाता है। समटाइम ही गेट सम फूड ग्रेन, कभी कभी उसे अनाज मिल जाता है, और अदर आइटम्स इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है, कैश के बदले में यानी कि मजदूरी के बदले कभी कभी उसे जो है अनाज मिल जाता है। ही इज़ नॉट अ लिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है। हिज फैमिली 8 पीपल लिव्स इन द कच्चा हट नियर एज ऑफ द पीपल, नियर द एज ऑफ द विलेज, एक कच्ची झोपड़ी में 8 लोग रहते हैं, उसकी फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, गाँव में। अब नियर द एज ऑफ द विलेज यानी गांव के किनारे में। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है हेल्थ केयर की। कैनॉट अफोर्ड न्यू क्लॉथ्स और इवन सोप और ऑयल, वे नए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते, और ना ही कभी सोप यानी कि नहाने के लिए साबुन या फिर तेल ले सकते। तो इस तरह से हमने गरीबी के दो पैमाने शहरी क्षेत्र पर और ग्रामीण क्षेत्र पर आपको दिखाए। आपको इन्हें भली भांति अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। तदुपरांत हम कल मिलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ उसे करके रखिएगा। थैंक यू।